हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज है 25 फरवरी 2022 और हम हैं रणथंभौर नेशनल पार्क में मॉर्निंग सफारी कर रहे हैं। इसकी बुकिंग से रिलेटेड सारी जानकारी वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा, क्योंकि जैसा आप देख रहे हो कि कैंटर वगैरह एकदम फुल है और चलने को बिल्कुल तैयार है। इस नेशनल पार्क में जो है टूरिस्टों के लिए 10 जोन डिसाइड है, यानी कि 10 रूट डिसाइड है और उनमें से हमें मिला है रूट नंबर 3, जोन नंबर 3। कैंटर की बुकिंग हमने ऑनलाइन कर ली थी, क्योंकि जिप्सी की बुकिंग ऑनलाइन अवेलेबल नहीं थी। अच्छा, ये हमारे पीछे आप जो देख रहे हो ये है रणथंभौर किला। किले के अंदर से ही जोन नंबर 3 का रास्ता जाता है और जोन नंबर 3 को टाइगर साइटिंग के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। तो ये मान सकते हैं कि आज हमें टाइगर दिखेगा। हाँ सर जी, पिछले साल हमने बहुत सारे नेशनल पार्कों में टाइगर रिजर्व में जो है अपना टाइम बर्बाद किया था, मतलब टाइम लगाया था, और हमें कहीं भी टाइगर नहीं दिखा था। तो हमारे मन में ये बात आ गई है कि टाइगर होता ही नहीं है। अच्छा। तो आज हमारी ये बात झूठी हो जाएगी कि सच रहेगी? आप निश्चिंत रहें, टाइगर दिखेगा। अच्छा, अभी 2 दिन है अपन। क्या है? 2 दिन है। अच्छा, 2 दिन है। आज भी है, कल भी है। अच्छा, निश्चित टाइगर दिखेगा, मान लीजिए। पक्का दिखेगा? पक्का दिखेगा। और अगर नहीं दिखा तो टाइगर होते ही नहीं है। टाइगर नहीं दिखा ना तो इस कैमरे को आपकी तरफ घुमा देंगे, ये भी टाइगर से कम नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो तो फिर फर्जी बात हो गई ना। नहीं मिलेगा, वो फिर फर्जी बात होगी। टाइगर निश्चित मिलेगा भाई। अगर नहीं दिखा, आज भी नहीं दिखा, मतलब रणथंभौर में भी नहीं दिखा ना, तो वो पक्का मैं कह दूंगा, मैं सर्टिफिकेट लिख के दे दूंगा, टाइगर होता ही नहीं। नहीं, टाइगर मिलेगा जरूर। Our first hour is very important for the tiger sighting. So I think we will try first for tiger. There is some vehicles are there. So I think we will try for tiger. Okay? एक विदाउट लीव्स ट्री है, उन दोनों के बीच में। जाओ। यहाँ पे जो झाड़ियों में टाइगर की इन्फॉर्मेशन है, सर जी बता रहे हैं, और हम ये बड़े बड़े लंबे कैमरे लेके एकदम से रेडी हैं। और चूँकि पब्लिक को नहीं दिख रहा है, इसलिए बाकी सब पब्लिक कह रही है कि टाइम पास कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्पॉटेड डियर हैं और टाइगर के यहाँ आने के चांस हैं। यहाँ डियर के पास देखो, किनारे पे साइड लेके लगाना। टाइगर तो है, किसी को दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा। किसी को 2-3 धारियाँ दिख रही हैं, नीरज भाई को कुछ नहीं दिख रहा। मेरे को कुछ नहीं दिखा। तो टिटेरी देख लो। टटेरी देखिए, टटेरी बहुत अच्छी दिखी है। टटेरी देख लो भाई। टटेरी देखिए, और टटेरी ने अभी मीटिंग की है। हाँ, एकदम सामने। समर टाइम शुरू हुआ ना, मैंने फोटो भी लिया है ये। हाँ, एक बर्ड वॉचर के साथ होने का ये फ़ायदा होता है। टाइगर नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, टटेरी देख लो, कौवे देख लो। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि यहाँ से अगर गाड़ी यहाँ रोक लेंगे अपन, इस जगह पे ब्लॉक नहीं करेंगे किसी की, लेकिन यहाँ जो है ना हमारे को चांस है पूरा, इस जगह पे टाइगर निकलने का चांस है पूरा आइडिया इज ग्रेट आइडिया। हाँ बिल्कुल, ये इसकी जो ट्रेल है उसके हिसाब से हमें आइडिया है। उधर चलेगी तो अलग बात। बाई चांस देखो, वो अलग चीज़ है कि वो एनिमल है, कहीं भी जा सकता है। कोई बात यदि वहाँ भी चली जाती है ना। फिर से बैठ गई, वो फिर बैठ गया, वो बैठ गया। अब तो दिख रहा है, अब तो रुकेंगे और देर तक।
हाँ जी, टाइगर है, झाड़ियों में है, क्लियर दिख नहीं रहा, लेकिन क्लियर दिखेगा थोड़ी बहुत देर में। धारियाँ सी तो मुझे भी दिख गई हैं। हो गई जी सफारी ख़त्म। 10 बज गए हैं और 7 बजे से लेकर 10 बजे तक 3 घंटे की सफारी होती है। ये पास में लेक है, लेक का क्या नाम था सर? पदम तालाब है ये। पदम तालाब है। इसका बस चक्कर लगाया क्योंकि इस लेक के किनारे ही 2 टाइगर बैठे हुए थे और दोनों झाड़ियों में बैठे हुए थे, क्लियर अच्छी तरह दिखे नहीं। आपको क्या कहना है? नहीं, एक बात में बड़ा खुश हूँ मैं कि जो स्टार्टिंग में नीरज जी ने कही थी अंदर जाते हुए कि यदि आज टाइगर नहीं दिखे तो मैं कहूँगा टाइगर होती ही नहीं है। अच्छा, तो आज कम से कम ये मिथक पूरा हो गया कि 2 टाइगर मिल गए। आज टाइगर मिल गए देखने के लिए, देखे और आराम से देखे और कुछ फोटो भी लिए। हाँ। तो एक तो ये हो गया कि टाइगर तो इसमें है। टाइगर अब ये तो कहोगे ना है टाइगर। दिस इज द ओल्डेस्ट। अपनी जो अरावली सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं उनका मिलती है यहाँ, दोनों यहाँ पे अकेले ऐसी जगह है राजस्थान में यहाँ सबसे पुरानी। नहीं, अरावली सतपुड़ा नहीं, अरावली विंध्या। इसकी दोनों चोटियाँ मिलती हैं। सतपुड़ा नहीं है यहाँ पे, अरावली और विंध्या चलती है ना। ठीक है, तो वैसे ये 400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है पूरा। हाँ। और यदि अपन सवाई मानसिंह सेंचुरी को मान लें तो 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। हाँ। अपन जोन के एरिया में इसको 10 जोन में बांट रखा है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ की कि इस 10 जोन के एरिया में से पूरे में से और केवल 80% हिस्सा है ना वो टाइगर के लिए सेफ रखा है। ओनली 20% हिस्सा है। हाँ। इस 500 स्क्वायर किलोमीटर का। हाँ। उसमें टाइगर का मूवमेंट है, उसमें आप जा सकते हो। अच्छा। जो 10 जोन बना रखे उसमें बना रखे। मतलब 20% हिस्सा ही टूरिस्ट जोन है। यानी कि जो जिप्सी वगैरह सफारी वगैरह जो होती है वो केवल 20% हिस्से में ही होती है। हिसाब से अपन कह सकते हैं। और इस 20% हिस्से में ही 10 रूट हैं। रूट मतलब वो जोन एक दो जोन नंबर 1 2, जिस तरह से हम जोन नंबर 3 रूट नंबर 3 पे गए थे। कंप्यूटर से पहले के हिसाब से आपका नंबर आता है और आपको एक जोन। सारा सिस्टम ऑनलाइन है। इसकी बुकिंग वगैरह कैसे करनी है वो सब हम आपको लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप भी अगर गूगल वगैरह पे सर्च कर लेना। अच्छा, अब जहाँ तक अपन वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ टाइगर है ना 2000 लास्ट ईयर तक करीब 70 टाइगर की 70 थे। और बहुत ज़्यादा है। हाँ। और अभी जिस तरह से बच्चे की संख्या आ रही है 14 हो गए और। हाँ। तो 84 ऑलमोस्ट टाइगर हो गए। और अपन लेपर्ड की बात करें तो 130 लेपर्ड लास्ट लेपर्ड तो होंगे 130 है। और हाँ। पैंथर की बात करें तो 70 करीब पैंथर भी हैं। पैंथर भी यहाँ पे। अच्छा 70 पैंथर हैं। और ये स्लोथ बियर रीच की बात भालू भी है तो 100 से ज़्यादा रीच है। लास्ट ईयर तक 100 थे, अब काफ़ी बढ़ गए हैं। तो इस तरह काफ़ी रिच है ये। ब्लैक बियर नहीं है?
ब्लैक बियर यहाँ नहीं। अच्छा अच्छा, वो स्लोथ बियर है यहाँ पे। स्लोथ है केवल। और इस तरह अपन देखें तो ये काफ़ी रिच है हाँ, इस हाँ, एरिया हाँ, में। हाँ, और यहाँ अच्छा एक बड़ी अच्छी बात और है कि ये साल में 3 महीने बंद रहता है मानसून में। मानसून में एक तो उसका ब्रीडिंग टाइम होता है, हाँ। और दूसरा क्या होता है, ट्रैक खराब हो जाते हैं। हाँ। तो इसलिए उस समय काफ़ी सेफ होता है। अभी जो सफारी जोन में जो मतलब टूरिस्ट जोन में जो टाइगर रह रहे हैं वो यूज टू भी हो गया है। यूज टू भी हो गए सर, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे जो सफारियों के बीच पैदा हुए, उनको तो कोई नई बात नहीं लगती। उन्हें तो कोई, और ये सारे नए वो होंगे सारे के सारे सफारी वाले ही हैं। सारे सफारी वाले हैं सारे। तो इसलिए अच्छा, अब ऐसा कहते हैं कि टाइगर के लिए के लिए 20 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चाहिए। 20 स्क्वायर किलोमीटर। और टाइगर के लिए चाहिए 40 स्क्वायर किलोमीटर, सो दैट वो अपना, क्योंकि कच्चा मीट खाता है वो, तो उसको पचाने के लिए उसको इतना चलना जरूरी होता है। 40 स्क्वायर किलोमीटर का। अब चूँकि आपका हेड टोटल आपका 500 स्क्वायर किलोमीटर ही, हाँ, और आपके पास 70 टाइगर हैं। अब 84 अब तो बच्चे हैं, वो 14 कब है, तो 70 टाइगर हैं। और उसमें से आप मेल की संख्या यदि बात करो तो करीब 35-37 के आसपास मेल है। अब उनके लिए इतना एरिया कहाँ से आएगा? हाँ। इसलिए टाइगर है अपनी नई टेरिटरी बनाने के लिए बाहर चले जाते हैं अक्सर, पार्क की बाउंड्री से बाहर चले जाते हैं। यहाँ से अभी धौलपुर में 3 चले गए। अच्छा, 3 धौलपुर में। हाँ। और भरतपुर में एक चला गया था, जिसको बाद में वहाँ से भरतपुर से सरिस्का भेजा, जो सारा कुनबा सरिस्का में उसी का है। यहाँ से गया था भरतपुर, केवला दिन में वहाँ से वहाँ गया था। और चंबल भी पार करते होंगे? चंबल पार नहीं कर पाते हैं। नहीं करते? एक तो क्रोकोडाइल है, चंबल का पानी काफ़ी रहता है। अच्छा, हाँ, चंबल पार करने की कभी घटना ऐसे सुनी नहीं हमने। अभी मैं कहीं सुन रहा था, पढ़ रहा था मैं कि एक टाइगर चंबल पार करके उधर एमपी में चला गया और उसने कई साल तक वहाँ एमपी में कुनो जो सेंचुरी है उसमें रहा वो। हाँ, मेरे ख्याल में ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे बीच में जो डैम बना हुआ है ना, उसके बाद पानी बहुत कम होता है, तो वहाँ से क्रॉस, हाँ, वहाँ से पार कर किसी तरह से पार कर गया होगा, क्योंकि इसमें क्रोकोडाइल बहुत है, घड़ियाल बहुत है चंबल में, तो वो उसके लिए रिस्क। अगर चंबल ये इजीली पार कर लेते तो फिर एमपी की साइड में भी बहुत सारे टाइगर में होते हैं। हाँ, सही बात है, क्योंकि ये जो सेंचुरी है रणथंभौर नेशनल पार्क जो है, इससे लगी हुई है चंबल लगी हुई है ना। अब अभी ऐसी प्लानिंग भी कॉरिडोर ही बना रहे हैं यहाँ से दरा कोटा में, कोटा, दरा, रणथंभौर, करौली और आपका धौलपुर, और उसके बाद बाराठा, भरतपुर और सरिस्का। अच्छा, ये पूरा कॉरिडोर बना रहे हैं कि टाइगर कॉरिडोर। इसके लिए क्या, टाइगर के लिए इसकी जो शहर में बस्ती में जाने की घटना कम हो जाएंगी, है ना, टाइगर सेफ भी रहेगा। और आजकल आप दोनों टाइगर का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और टाइगर क्या है, पूरी इकोलॉजी को और जो साइकिल है आपकी फूड उसको मेंटेन रखता है। एक टाइगर का होना ही बहुत बड़ी बात है। तो उससे ये जो वाइल्ड लाइफ बढ़ती है। अब जैसे आप बात करते हैं भरतपुर की, भरतपुर में 29 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और वहाँ पे एक भी कॉर्निवोरस नहीं है, तो स्पॉटेड डियर की संख्या 3000 हो गई वहाँ पे, है ना। तो क्यों, खाने वाला ही कोई नहीं है, तो इसलिए अब उनको बाहर दरा भेज रहे हैं कोटा में, क्योंकि वहाँ टाइगर गया है, अभी टाइगर छोड़ा है इन्होंने, नया इंट्रोड्यूस किया है, तो उसके लिए खाना नहीं है। हाँ, तो फिर यहाँ से ले जाएंगे, ऐसे सिस्टम चल रहा है। हाँ। तो इस तरह अपना ये आज की सफारी का टाइम करीब हाँ, सफारी ख़त्म हो गई और हम जो है किले के अंदर ही रुक गए, क्योंकि नेशनल पार्क जो मेन रोड से 7-8 किलोमीटर अंदर आके किला है। इस किले का नाम है रणथंभौर फोर्ट, और ये किला एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी, पीछे जो आप देख रहे हो किले का जोगी महल गेट है, इसके चारों तरफ कई सारे गेट हैं। तो अभी हम किले पे चलते, किले तक आने में कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी बाइक से, अपनी गाड़ी से भी आ सकते हो, यानी कि 7-8 किलोमीटर। तो हम तो उससे आए थे, कैंटर से आए थे, सफारी वाले से, उसी से उतर के यहाँ से फिर किसी तरह चले जाएंगे वापस भी। तो अभी किले पे चलते हैं, यहाँ पे गणेश मंदिर और जो भी कुछ देखने की चीज़ है वो देखेंगे, बात करेंगे उसकी। हाँ, लेकिन उससे पहले मुझे भूख लग रही है बहुत भयंकर वाली। अभी कुछ देखते हैं खाने के लिए, कुछ तो देखेंगे, ऐसी क्या बात है। आप टाइगर होकर खाना की चिंता क्यों करते? नहीं, कहीं भी शिकार किया और खा लिया। ओके फ्रेंड्स, चलो फिर किले पे चलते हैं। आइए।